नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक बहुत रोचक आंकड़े बताने जा रहा हूं कि हमारा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है इसका महोबा जनपद बेहद पिछड़ा जनपद कहलाता है और हमीरपुर भी बेहद पिछड़ा, दोनों माने जाते हैं। और होली में पता है क्या हुआ? यहाँ पर 2 दिन में लोगों ने 6 करोड़ की दारू पी और पिछले साल 5 करोड़ की पी थी। अगले साल हो सकता 7 करोड़ हो जाए। तो ये जो पैसा है कहाँ से आ रहा है लोगों के पास? इतना लोग इतनी दारू पी लेते हैं। एक तरफ कहते हैं गरीबी है, सरकार को राशन देना पड़ रहा है, खिलाना पड़ रहा है, और 6 करोड़ की दारू लोग पी गए। आइए इस पे लोगों से बात करते हैं और बताते हैं कि लोगों का क्या कहना है, इस पे लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। देखिए, हमारे संतोष चौरसिया जी है, ये पान की गुमटी लगाते हैं। इनसे पूछते हैं कि होली में महोबा के लोग 6 करोड़ की दारू पी गए, ये क्या कोई बहुत बड़ी, आपको क्या लगता है कि एक बड़ा चमत्कार हो गया है? ऐसा है, आदमी के पास तो पी रहा है दारू भाई। हाँ, कोई गरीब अमीर है, कोई गरीब। अच्छा, लोग कहते हैं अपना बुंदेलखंड महोबा बड़ा पिछड़ा है। अरे कुछ नहीं है पिछड़ा। 9 साल में 13 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से ऊपर हो गए हैं। हाँ, तो दारू जो 6 करोड़ की एक दिन में पी गए, कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? अरे पिए तो पैसा है तो पिए तो बिना पैसा वाला थोड़ी पिएगा, जिसके पास पैसा हो वही तो पिएगा। इसका अगर गैस सिलेंडर का दाम 10 रुपए बढ़ जाता है तो आदमी चिल्लाता है। तो वो उसमें चिल्लाएगा, टमाटर बढ़ जाएंगे तो चिल्लाएगा, दारू में नहीं चिल्लाएगा। उसमें नहीं चिल्लाएगा। वो अमृत है। वो अमृत है। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम त्रिभूषण तिवारी। अच्छा तिवारी जी, ये बताइए कि होली में महोबा जनपद में 6 करोड़ की लोग दारू पी गए हैं। हाँ, ये पता चला है। हाँ, तो आपको क्या लगता है 6 करोड़ की दारू पी जाएंगे यहाँ के लोग? बिल्कुल पी जाएंगे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई आदि फेरी बिकती है, हाँ। कछुआ ऐसा ही बिकती है। नहीं, बहुत गरीब क्षेत्र है, लोग कहते हैं यहाँ लोगों का पैसा नहीं है। अरे खूब पैसा है, सरकार देती है, फ्री में गल्ला मिलता है। हाँ। जो कुछ काम हुआ, चाहे बच्चे भूखों मर जाए, लेकिन उन्हें दारू चाहिए। अच्छा, अगर प्याज महंगी हो जाती है, लहसुन महंगी, तो आदमी चिल्लाने लगता है। हाँ, तो वो महंगी हो जाए, लेकिन दारू भी महंगी हो जाए तो खूब पियेंगे। लेकिन इसमें नहीं चिल्लाते। इसमें ना चिल्लाएंगे कि दारू महंगी हो गई। दारू दूनी सरकार महंगी कर दे, हाँ। तो दारू में अंतर नहीं आएगा। अच्छा, खाने को चाहे ना हो पर दारू पिएगा। अरे वेतन मिले, जो रोजी रोजगार से पैसा आता है, बच्चों को ना मिले, हाँ। लेकिन दारू जरूर पियेंगे। बुंदेलखंड के लोग, महुआ जिला में अक्सर देखा हूँ, महुआ में कोरोना काल में सरकार को दारू के ठेके खोलने पड़े थे। मेरे को खोलने पड़े, खूब बिल एक में बिकी है। हाँ, हाँ। जो दारू 60 रुपए बिकती थी, वो 200 रुपए में बिकी है दारू। हाँ। लेकिन लोगों ने पी है कोरोना काल में, हमने खुद देखी है। वो पहले दारू कम बिकती थी, लेकिन कोरोना काल में दारू ज्यादा बिकी और लोग पिए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अजय बरसैया। अच्छा, ये बताइए कि ये खबर आई है कि 2 दिन में होली में महोबा के लोग 6 करोड़ की दारू पी गए। 12 लाख आबादी है महोबा की और 6 करोड़ की दारू पी गए लोग। क्या गरीबी है अपने क्षेत्र में? क्या लगता है आपको? देखिए, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, सभी कहते हैं कि बहुत गरीब है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े आप बता रहे हैं, उससे तो लगता है तो नहीं है गरीब है। हाँ, यहाँ पे सभी लोग, हम ही लोग खुद शिकायत करते हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं अपने काम के लिए, दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर 2 दिन में 6 करोड़ की दारू बिकी है, तो इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा है, लेकिन केवल वो इसलिए बाहर जाते हैं कि वहाँ पे पैसे के साथ साथ, कमाई के साथ साथ एंजॉय भी हो जाए। सरकार यहाँ पर कितना चावल और सब कुछ बांटती है गरीबों के नाम पर, और इतना बांटने के बाद लोग कहते हैं जिसको अगर नहीं मिला किसी कारण से, अभी खेती में इतना नुकसान हुआ, जिसका नुकसान हो जाता है तो तुरंत कहता है कि हमें मुआवजा चाहिए। यहाँ लोग मुआवजा की डिमांड करते हैं, फ्री राशन की डिमांड करते हैं, और उसके बाद 6 करोड़ की दारू 2 दिन में पी जाते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। अच्छा, ये बताइए कि गैस का दाम 10 रुपए बढ़ जाता है, और ये तो पूरे देश में हल्ला हो जाता है। डीजल पेट्रोल का बढ़ जाता है 2 पूरे रुपए, देश में हल्ला हो जाता है। और दारू पिछले साल 5 करोड़ की बिकी थी, इस बार 6 करोड़ की बिक गई दारू। अरे तो होली का इसमें कोई दिक्कत नहीं लोगों को? होली के त्योहार खैर कोई भी हो, लेकिन होली के त्योहार में 2 दिन में 6 करोड़ की दारू बिकना, पिछली साल आप बता रहे 5 करोड़ की बिकी, इस बार 6 करोड़ की बिकी,
तो इसका सरकारी मतलब आंकड़े हैं ये। हाँ हाँ हाँ। तो 6 करोड़ की दारू बिकने का क्या मतलब है कि घर में चाहे खाने को ना हो, और खाने को गवर्नमेंट दे रही है, तो ये भी नहीं कह सकते खाने को ना हो। खाने को भी मिल रहा है और पीने के लिए जुगाड़ कर रहे हैं। तो ये बुंदेलखंड की दशा है। भाई सरकार मुफ्त में मकान बनवा रही लोगों के, हाँ लोगों के आयुष्मान कार्ड बन रहे, बिल्कुल यहाँ तक कि उनकी लड़कियों की शादी भी मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं, बिल्कुल करा रहे हैं। सब कुछ करा रहे हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सी योजनाएं हैं सरकार की, बिल्कुल है जिससे लाभ मिल रहा है जी। और वो इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि यहाँ की गरीब जनता को कुछ लाभ मिले। लेकिन ये दारू ने जो 6 करोड़ की बिक गई, इसमें तो सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दिए। देखिए ऐसा नहीं लगता हम आपको एक बार बताएं कि ये सब तो पूरे देश में मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं केवल बुंदेलखंड को मिल रहा है। लेकिन बुंदेलखंड को गरीब प्रदेश माना जाता है, गरीब एरिया। यहाँ पे लोगों को बताते हैं पानी नहीं है, बताते हैं कि फसल क्या कहते हैं नष्ट हो जाती है, कोई बीमा नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है। लोग राशन में अभी पिछली बार 4-5 साल पहले बीमा का जब हुआ, दारू के लिए पैसा कहाँ से आ गया इतना लोगों के पास? क्या बात है, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि दारू के लिए पैसा कहाँ से आया। लोग अभी कल ही शायद बात हो रही थी कि लोग पैसे चाहे जैसे हो, दारू जिनको पीना ही है, तो बता रहे थे एक 60 रुपए का क्वार्टर है। 60 रुपए के क्वार्टर में उनके पास 30 रुपए का ही जुगाड़ हो पाया है। 30 रुपए के जुगाड़ में उन्होंने क्या किया है कि वो ठेके पहुंच गए हैं और बोले हैं कि एक और कोई 30 रुपए वाला बंदा ढूंढ लिया है कि दोनों लोग आधी आधी ले लेंगे। इस हिसाब का तो मेरे पास कल ही कोई किसी ने बात की है। तो कुल मिला के ये है कि दारू एक ऐसी लत है कि लोग निकाल ही लेते होंगे, कहीं ना कहीं से हो सकता है बीवी के पैसे चुरा के लाते हो, जेवर बेच के करते हो, बाकी तो सरकार खाने पीने का पूरा इंतजाम कर ही रही है। सही बात। शुरू करें? क्या नाम है आपका? मैं अंचल सोनी, सियारानी स्टाइल, बच्चों की अपनी और सच्ची दुकान से। जी अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपसे बताना एक बात है कि होली में अपने महोबा जनपद में 6 करोड़ की दारू लोग पी गए। इसे सुन के लोगों को अचंभा लग रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? ये अचंभा नहीं, ये आपकी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात आप कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपका जो प्रश्न है कि 6 करोड़ की दारू कैसे बिक गई, आप ये सोचिए कि गरीब इलाका है, पिछड़ा इलाका है। आप कहिए कि गरीब इलाका है, ठीक है, पर सारे गरीब ही केवल शराब नहीं पी रहे। बहुत से ऐसे मध्यम वर्गीय और बहुत से ऐसे रईस वर्ग है ऐसा जो इस शराब को सेवन कर रहा है, जो नशे में आ चुका है, पूरी तरह से नशे के आगोश में है। हाँ, उसमें जो आंकड़ा आया है उसमें ये है कि जो अंग्रेजी शराब है वो ज्यादा बिकी है। देखिए, मैंने कहा ना अंग्रेजी शराब ज्यादा बिकी है, कारण यही है कि आज की युवा पीढ़ी जिस तरह से नशे की ओर बढ़ रही है, नशे की ओर जा रही है। आप सिगरेट देख लीजिए, शराब देख लीजिए, अंग्रेजी शराब देख लीजिए, आप जो भी बात करें, नशे की बात करें, उसमें सबसे ज्यादा एक जो हमारा एक सेगमेंट है वो है नए वर्ग के लोगों का। लेकिन ये युवा वर्ग के लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बस अफोर्ड क्या है? आज के बच्चों में आप नॉर्मल देखिए कि हर एक व्यक्ति आज के समय में स्मार्ट मोबाइल यूज कर रहा है। उसकी 349 रुपया 249 रुपए का मिनिमम जो है रिचार्ज वो कराता ही कराता है। घर में डिश टीवी लगी हुई है। आप कहाँ से कहते हैं, हर हाथ में मोबाइल है, इतना पैसा सभी के पास आ रहा है। आप देखें अगर आंकड़े उठा के गरीबी नहीं है, गरीबी उतनी नहीं है। आज अगर लोग मेहनत करते हैं तो उन्हें इतना पैसा आ जाता है कि वो अपनी अच्छी तरह से अपना गुजारा कर सकते हैं। हमने भिखारियों को देखा कि वो शराब पीने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा हो जाता है तो दारू के ठेके पहुंच जाते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर एक दुकान से उसको अगर 5 रुपए, क्योंकि 1-2 रुपए के सिक्के महोबा में चल रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ। अगर 100 दुकानों से भी अगर 5 रुपए इकट्ठा होते हैं तो उसके 500 रुपए तो नॉर्मल आ ही गए एक दिन के। और अगर महीने का आंकड़ा लगाएंगे आप तो 15,000 रुपए और 16,000 रुपए उनको आराम से 20,000 रुपए तक आराम से कमाते हैं। एक भिखारी की बात अगर कर रहे हैं आप, तो ये नॉर्मल आंकड़ा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए ना कि जब एक भिखारी भी शराब पी रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ इसलिए मैं उनको खाने की चीजें देता हूँ, उन्हें पैसा नहीं देता, क्योंकि वो मुझे पता है कि बहुत से ऐसे भिखारी है जिनको मैंने देखा है कि वो नशा कर रहे हैं, वो तरह तरह का नशे की उनको लत लगी हुई है। अच्छा, कोरोना काल में सरकार को मजबूर होकर दारू की दुकानें खोलनी पड़ी थी सबसे पहले, कि उसकी वजह क्या थी? सिर्फ क्या रेवेन्यू कलेक्शन था कि लोगों को खुश करने के लिए, लोगों के दबाव में सरकार? नहीं, लोगों को खुश करने के लिए बात नहीं थी। अगर सरकार की ये बात की जाए, जब हम किसी चीज के इतने लती हो जाते हैं, अगर एक दिन अगर 5 मिनट के लिए फेसबुक बंद हो जाता है तो इतने करोड़ शिकायतें पहुंच जाती हैं। तो आप सोचिए कि जब शराब एक ऐसी है जो हमारी शारीरिक गतिविधियों को पूरी तरीके से नशे में निचोड़ कर रख देती है, तो हम किस तरह की बात करते हैं? लोग इतने पागल हो रहे हैं, लोग उसके लिए चिल्ला रहे हैं, तो सरकार करेगी क्या?
नशे को कहां तक वो रोक सकती है। नशे को हम धीरे धीरे उसके लिए हम एक नई चेतना ला सकते हैं, जागरूकता ला सकते हैं। नशे को धीरे धीरे रोका जा सकता है, पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाना बड़ा नहीं तो कठिन इसमें है। तो प्रयास हो रहे हैं, बहुत से संगठन भी काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले वर्ष 5 करोड़ की बिकी थी, इस वर्ष 6 करोड़ की बिक गई। देखिए 1 करोड़ ज्यादा। चाहे लोगों ने कितने भी पी। संगठन कार्य करें, चाहे कोई भी काम करे, उसका असर धीरे धीरे ही होगा। अगर हम किसी घर की सफाई नहीं करते हैं तो गंदगी स्वमेव आती है। उसी तरह अगले अगर साल हमें लगता है 7 करोड़ की बिकेगी। धीरे धीरे आंकड़े जाएंगे बढ़ेंगे। लोग। जिस तरह से खपत आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है, अगर हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं आ रहा, आध्यात्मिकता में अंतर नहीं आया, उस श्रेणी में हम अगर जागरूक नहीं हो रहे, हर शिक्षा संस्थान में अगर शिक्षा संस्थान में आप देखें कि शुरुआत से ही बच्चों को इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाएगी। केवल अगर हम गणित और विज्ञान पढ़ाकर ही सोच लें कि वो बहुत ही परिपक्व हो गए, वो बहुत ही आज के समय के अनुसार चलने वाले हो गए, नहीं, हमें उस नीति को अपनाना होगा जिसमें हम आध्यात्मिक नीति कहते हैं। उनको नैतिक शिक्षा शुरुआत से ही देनी होगी, उन्हें रामायण, गीता, कुरान की सही शिक्षा प्रदान करनी होगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, तभी हम नशा रोक सकते हैं, तभी सारी चीजों पे, इन गलत चीजों पे हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, इनको हम अवरोध कर सकते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? शेख अशरफ। अच्छा, ये बताइए कि महोबा में होली में 6 करोड़ की दारू लोग पी गए, ये जो है महोबा की संपन्नता का प्रतीक है कि गरीबी का प्रतीक है? अपने क्षेत्र को बड़ा पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। ये उत्साह का प्रतीक है। अच्छा। महोत्सव नगर महोबा, अगर आप महोबा के इतिहास से परिचित हों हाँ। तो महोबा का एक नाम महोत्सव नगर भी है जी। और महोबा में सारे के सारे त्योहार, वो किसी भी वर्ग के हों, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि महोबा के लोग बहुत दिल वाले होते हैं और दिल खोल कर त्योहारों में वो खर्च करते हैं। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, इसमें अमीरी और गरीबी का कोई पहलू है, ये दिल का मामला है। और महोत्सव नगर की शान है महोबा। नहीं तो लेकिन ऐसा है ना, और तरीके भी तो हैं उसको मनाने के, लेकिन क्या शराब ही जरूरी है? इसमें 6 करोड़ की दारू लोग पी गए। देखिए होली में पिछले अगर साल 5 करोड़ की पी थी, इस बार 6 करोड़ की। होली का एक त्योहार है, हाँ। इसमें अगर आप मदहोश नहीं होते, हाँ। क्योंकि ये होली दिल से खेली जाती है, खुलकर खेली जाती है। और बुंदेलखंड की आपने फागे सुनी होंगी, तमाम ऐसी गैस का चीजें दाम हैं। यदि 10 रुपए सरकार बढ़ा देती है, डीजल पेट्रोल 2 रुपए बढ़ा देती है, तो बड़ी हाय तौबा हो जाती है। लोग वो एक दिन का काम नहीं है गैस का, हाँ। वो दैनिक जरूरतें हैं, रोज की हैं। ये साल भर का त्योहार है, इसमें एक बार दिल खोल करके लोग एंजॉय करते हैं। अच्छा, इसको हम अमीरी गरीबी के पहलू से नहीं देख सकते। क्या नाम आपका? दिलीप कुमार जैन। अच्छा, ये बताइए, कल एक खबर आई है कि महोबा में और हमीरपुर जनपद में, दोनों का अलग अलग आंकड़ा है कि हमीरपुर जनपद में 6 करोड़ की दारू लोग होली के 2 दिन में पी गए। फिर पता किया गया महोबा के आबकारी विभाग से, उन्होंने भी कहा लमसम वही जो है आंकड़ा इधर है, 6 करोड़ की इधर। तो ये सुन के लोग बड़े आश्चर्यचकित हैं कि अपना क्षेत्र इतना गरीब है और 6 करोड़ की दारू लोग पी गए। आपको क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जो रोजाने की खाने पीने की चीज अगर थोड़ी भी अगर उसमें उछाल आ जाए रेटों में तो आदमी चलने लगता, महंगाई बहुत है। लेकिन जो बेसन की चीजें हैं, चाहे गुटखा हो या दारू हो, कितनी भी महंगी हो जाए तो आदमी को ये महंगी नहीं लगती है, क्योंकि वो उनकी आदत में आ गई है। उनको दारू चाहिए चाहे किसी भी कीमत में मिले। और गरीबी सिर्फ आदमी को रोज के खाने पीने की चीजों में लगती है, बाकी विलासिता की चीजों में कोई गरीबी नहीं है। आप कोई भी ठेके में चले जाइए तो आपको वहाँ 10 मिनट लाइन में लगेंगे, तब आपको वो मिलेगी दारू। सही बात कर रहे हैं, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? उपेंद्र कुमार सुलेरे, एडवोकेट। जी, ये बताइए कि कल एक बड़ी रोचक खबर आई कि महोबा में 2 दिन में होली में लोग 6 करोड़ की शराब पी गए। इसको सुन के आप कैसा फील कर रहे हैं? ये देश हित में और जनहित में बिल्कुल नहीं है। इसके जनहानि तो हुई ही है, विकास भी रुका है, जिन्होंने भी इसका सेवन किया उनका शरीर खराब हुआ है और परिवार भी दुखी हुआ है। अगर वो धन परिवार के विकास में, परिवार के साथ अन्य चीजों में उपयोग होता तो विकास होता, ये विनाश की ओर है। अच्छा, तो इसको लोग कहते हैं अपना क्षेत्र बड़ा गरीब है और 6 करोड़ की दारू पी गए लोग, पैसा इतना है लोगों के पास। इसका उदाहरण तो सीधा आप दे सकते हैं कि कोरोना काल था तो बड़ी गरीबी थी, भुखमरी थी, अनाज सरकार के ऊपर बड़े दावे हो रहे थे, और जिस समय उन्होंने शराब बंदी खत्म की तो लाइन लग गई थी, तो जिसमें कुछ
हमारी महिलाएं भी कतार में देखी गई थी, बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी लोगों ने लगवा दिया लगा था। दिया था और उसमें होड़ लग गई थी और पैसा एकदम राजस्व भारत सरकार के पास आ गया था, राज्य सरकार के पास, भारत सरकार राज्यों के पास पैसा आ चुका था एकदम। तो उनको ये लगा कि पैसा लाने का तरीका ये सबसे अच्छा शराब का है, इसलिए उन्होंने फिर उसके बाद कभी शराब बंदी नहीं की। अब बिहार में शराब बंदी हुई, वो तो फेल हो गई। बिल्कुल पूर्णतः फेल है भाई, जो सेवन कर रहे सरकार का पूरा उस पर सहयोग है। हाँ, और उस सहयोग से सरकारी तंत्र में जो बैठे हुए पदाधिकारी हैं उनका पूरा वर्चस्व है उन पर, तभी ये फल फूल रहा है, व्यापार है, पूरा भारी उद्योग है ये। और इससे नीचे से लेके ऊपर तक इनकी लोग बैठे और फिर जब बीमार होंगे तो लोग दवा खाएंगे, तो डॉक्टरों का फिर भला होगा। मीडिया की हेडलाइन बन जाती कि जहरीली शराब पीने से इतने लोग प्रभावित हुए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन 6 करोड़ की शराब से आपको नहीं लगता कि अपने क्षेत्र में पैसे की कमी नहीं है? पैसे गरीब नहीं है लोग, गरीब के मतलब इसके लिए पैसा निकालता है, अन्य योजनाओं के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, मकान बनाने के लिए नहीं, कपड़े के लिए नहीं, गैस के रेट यदि 10 रुपए सरकार बढ़ा देती तो बड़ी हाय तौबा हो जाती। तो होती है, टमाटर के रेट बढ़ जाए तो। लेकिन ये है ना कि आम व्यक्ति भाई जो ये शराब का सेवन वो तो ठीक है, लेकिन आम व्यक्ति पर एक असर तो आता है, ये नहीं कह रहे, महंगाई का असर हर व्यक्ति पर आता है, एक स्टूडेंट पे भी आता है, एक महिला पे भी आता है, पुरुष पे भी आता है, मजदूर पे भी आता तो है ही है, पर वो जरूरी है। लेकिन अब विकास है, देश का विकास है तो उसके हित में आवश्यक। कुल मिला के विकास का प्रतीक है ये, हम ये कह सकते हैं हमारा क्षेत्र पिछड़ा नहीं रहा, अदृक है। हमारे देश से लोग अमेरिका भी जाते हैं, हॉलैंड भी जाते हैं, दिल्ली में भी है, बॉम्बे भी इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, विकास हो रहा है। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मोदी जी की नेतृत्व अच्छा सफल। डॉक्टर साहब क्या नाम आपका पूरा बताइए? मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र कुमार पुरवार है। अच्छा, ये बताइए कि होली में लोग 6 करोड़ की दारू पी गए, इस पे आपका क्या कहना है? हमारे महोबा जनपद में 2 दिन में 6 करोड़ की दारू लोग पी गए। ये आजकल आदमी बड़े तनाव में जी रहा है और यदि उसको 2 क्षण मौके ये मिलते हैं जिसमें वो एंजॉय कर सकता है तो उसे करना चाहिए। लेकिन हालांकि दारू पीना एक कुरीति है या बुरी प्रथा है, लोगों का जो है नियमित नहीं पीना चाहिए, लेकिन त्योहार वगैरह में यदि ली गई है तो कोई नुकसान नहीं है। ये एक रेवेन्यू भी आती है और वो उसका मन आनंदित होता है। अच्छा, अच्छी बात। मतलब अपना क्षेत्र तो बहुत गरीब कहलाता है और ये विकास का प्रतीक माना जाए, फिर गरीब नहीं है अपना क्षेत्र? नहीं, विकास का प्रतीक नहीं है, लेकिन हाँ खुश तो रह सकता है वो। यदि विकास नहीं कर पा रहा है तो लेकिन कुछ क्षण तो अपने आनंद में व्यतीत कर सकता है, त्योहार को सेलिब्रेट तो कर पा रहा है। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अजय कुमार मिश्रा। अच्छा, ये बताइए कि 2 दिन में होली में अपने महोबा में लोग 6 करोड़ की दारू पी गए। लोगों को सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पिछड़े क्षेत्र में लोग 6 करोड़ की दारू पी गए। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, आश्चर्य की बात तो है ये, क्योंकि पिछले क्षेत्रों में ही ऐसी बातें होती हैं और ये 6 करोड़ की दारू कहीं न कहीं सरकार के आर्थिक योगदान का बहुत बड़ा कारण है। इससे सरकार को बहुत क्या कहते हैं टैक्स पहुंचता सरकार को, जिससे लेकिन इसका मतलब ये है कि गरीब नहीं है अपना क्षेत्र। हमारा क्षेत्र इससे लगता है कि सरकार विकास कर रहा है। हमारा जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का महोबा जिला हमारा विकास कर रहा है, क्योंकि 6 करोड़ की दारू बिकना एक बहुत बड़ी बात है महोबा के लिए, वो भी 3 दिनों के अंदर। हाँ भी, आपका क्या नाम है सर? प्रवीण चौरसिया। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षक हूँ जी, आप ये बताइए कि होली में अभी कल खबर आई है कि महोबा में 6 करोड़ की दारू लोग 2 दिन में पी गए। इसको आप किस नजर से देखते हैं? ये विकास का प्रतीक है या विनाश का? हमारे नजर में तो विनाश का प्रतीक है, क्योंकि ये कोई जो है अच्छी चीज नहीं है कि जो है शराब सबको पिए कोई और जो है उससे जो है राजस्व का, हालांकि गवर्नमेंट को राजस्व मिलता है, लेकिन हमारे हिसाब से तो खराब है। नहीं, 6 करोड़ यानी अपना क्षेत्र गरीब नहीं रहा, लोगों के पास पैसा बहुत है। नहीं, पैसा लोगों के जो है जो खराब आते हैं उसके लिए शायद हमारे हिसाब से पूरे। वैसे पिछले वर्ष 5 करोड़ की लोगों ने पी थी, इस वर्ष 6 करोड़ की नहीं। वैसे कहते हैं कि भुखमरी जो है हमारे यहाँ है, लेकिन अब जब आप कह रहे हैं कि इतनी शराब अगर बिकी है तो ये सरकारी आंकड़ा है, कल इसका सही होगा पेपर में हमीरपुर का। हमारे हिसाब से ये गलत है जी, और जो है नहीं इतनी ज्यादा वो नहीं होना चाहिए जी। बाकी नाम आपका? जी, अवधेश गुप्ता हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए कि एक खबर कल आई है कि 6 करोड़ की दारू होली में पी गए हैं महोबा के लोग। आपको
तो बहुत लोगों को सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना गरीब क्षेत्र है 6 करोड़ की दारू पी। आपका क्या कहना है? भाई अगर गरीब क्षेत्र होता तो 6 करोड़ तक आंकड़ा कैसे पहुंचता? हाँ, ये गरीब क्षेत्र बिल्कुल नहीं है और दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसको लोग इस्तेमाल करते जरूर हैं, हाँ। पर आगे उनका परिवार कष्टमय और दुखमय का जीवन व्यतीत करता है। अच्छा, सरकार तो राशन फ्री दे रही है, मकान फ्री बनवा रही, सब कुछ कर रही है गरीब समझ के, और यहाँ लोग 6 करोड़ की दारू पी गई। बस यही तो विडम्बना है अपने यहाँ की। क्या नाम है? प्रेम चौरसिया। अच्छा, ये बताइए कि 6 करोड़ की दारू लोग होली में पी गए अपने महुआ में, इसे आप विकास का प्रतीक मानते हैं कि ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ क्या इतना पैसा है लोगों के पास? विकास तो गारंटी से हो रहा है, तभी तो 5 से 6 करोड़ आया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पीने से 2 पैक मारो सारा आराम मिलता है पूर्णतः। अच्छा, और जो अपना मतलब ये विकास का प्रतीक मान रहे हो? बिल्कुल सॉलिड, बिल्कुल माइंड फ्रेश रहता है। चलिए, 2 पैक तो लेते ही रहें।